को एहसास हुआ कि जो लड़की उससे शादी करना चाहती थी वो अचानक उसे नजरअंदाज करने लगी थी। उसने जानबूझकर कपकेक का एक डिब्बा निकाला और उसकी छोटी बहन को एक ही दिया। छोटी बहन अपनी बड़ी बहन को बदनाम करने के लिए डरने का नाटक करते हुए कपकेक उसे देते हुए बोली, ले लो, बस मुझे मत मारना। उद्धरण चिन्ह। लेकिन बड़ी बहन ने लालच नहीं लिया। वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं क्यों नाराज होऊंगी, उसने शांति से जवाब दिया। छोटी बहन ने नाटक जारी रखा, मैं बस एक काट लूंगी, बाकी तुम्हारा है। लड़की ने जवाब दिया, तुमने इसे अपने लिए खरीदा है, तुम इसे रखो। बहन उलझन में थी। जब से उसकी बहन नदी में कूदी थी वह पहले जैसी नहीं रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि वह अब पहले जैसी नहीं रही। कोई ऐसा जो किसी दूसरी दुनिया से उसके शरीर में आ गया हो। तय तारीख पर जब वह उस आदमी से मिली तो उसे मूल लड़की की दुखद नियति याद आ गई। हालांकि उसने बाद में उससे शादी कर ली, लेकिन उसने उसका तिरस्कार किया, वह अपना दिमाग खो बैठी। वही नियति साझा नहीं करना चाहती थी। नई लड़की ने तेशुदा रिश्ते से इनकार कर दिया और उसे अपनी बहन को सौंप दिया। उसने अपने माता पिता को यह भी बताया कि वह कॉलेज के लिए शहर जा रही है। उस आदमी को यकीन नहीं था कि वह वास्तव में स्कूल जाएगी, लेकिन उसके माता पिता के सम्मान में वह दोनों बहनों को शहर जाने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही उसने उसे अपनी बहन के साथ बाहर निकलते देखा वह उससे अपनी आंखें नहीं हटा सका। अपनी प्रतिक्रिया को छिपाने के लिए उसने जानबूझकर उसे अनदेखा कर दिया और बहन का अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ा। उसके लिए कार का दरवाजा खोला, जिससे छोटी लड़की उसके प्रति और भी आकर्षित हो गई। लड़की को कोई परवाह नहीं थी। वह कार में बैठी, अपनी सीट पर बैठी और तुरंत सो गई। जब तक वे बीजिंग में उस आदमी के घर पहुंचे, छोटी बहन अभी भी उत्सुकता से इधर-उधर देख रही थी। लेकिन बड़ी लड़की ने पहले ही विनम्रता से सभी का अभिवादन करते हुए कहा, किसी भी असुविधा के लिए क्षमा करें। बीजिंग में स्कूल जाने के दौरान हमें अपने यहाँ रखने के लिए धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह। फिर उसने अपने परिवार द्वारा उगाई गई कुछ चाय की पत्तियां निकाली और उन्हें उस आदमी की दादी और पिता को उपहार के रूप में दी। लेकिन परिवार के बड़े सदस्य प्रभावित नहीं हुए। उनका मानना था कि वह चालाक थी और उसके खराब शैक्षणिक प्रदर्शन के कारण वे उसे और भी नीचा दिखाने लगे। उन्होंने छोटी बहन के लिए केवल एक स्वागत योग्य उपहार तैयार किया। हालांकि बहन ने विचारशील होने का दिखावा किया और पूछा, मेरी बहन के बारे में क्या? लेकिन बड़ी लड़की ने बस मुस्कुरा कर कहा, हम अलग हैं, मैं यहाँ कॉलेज के लिए हूँ। उद्धरण चिन्ह। बाद में उस आदमी के छोटे भाई ने पूछा, क्या मेरी होने वाली भाभी सुंदर है? उसने सोचा कि बड़ी लड़की ही वो है। लड़की ने तुरंत उसे सुधारा और कहा, तुम्हारी भाभी मेरी बहन है। जैसे ही वे हाथ मिलाने वाले थे वह आदमी दौड़ता हुआ आया और उन्हें बीच में टोक दिया। फिर अपने भाई को बाहर निकाल दिया और उसे उससे दूर रहने की चेतावनी दी। उस रात दादी ने छोटी बहन को अपना अलग कमरा दिया, लेकिन बड़ी लड़की को नौकरानी के कमरे में सुलाया। लड़की ने बिल्कुल भी शिकायत नहीं की और घर के कामों में भी मदद की। यह देखकर छोटी बहन ने भी मदद करने की कोशिश की, लेकिन दादी ने उसे रोकते हुए कहा, तुम्हारे पैर में चोट लगी है, तुम्हें आराम की जरूरत है। उद्धरण चिन्ह। खुद पर प्रसन्न होकर छोटी बहन ने दादी को धन्यवाद दिया और ऊपर चली गई। अगली सुबह उस आदमी ने बड़ी लड़की को नौकरानी से बात करते हुए सुना। तभी उसे पता चला कि वह काम पर चली गई है। छोटी बहन उसे जाते हुए देखती रही, आत्मसंतुष्ट और संतुष्ट, लेकिन उसके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। उसने दादी को ये कहते हुए सुना कि लड़की प्रिंसिपल के घर काम करने गई थी। उसे चिंता थी कि लड़की प्रिंसिपल के बेटे को मनाने के लिए नाटक कर रही होगी। उसने दावा किया कि लड़की खाना बनाना नहीं जानती थी और एक बार उसने इतना खराब खाना बनाया था कि उसके पूरे परिवार को अस्पताल जाना पड़ा था।